अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दे, बड़ी खबर आ रही है उससे आपको अपडेट करवाएंगे। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी है। 2 दशक बाद बाल विकास और पुष्टाहार विभाग में नियुक्तियां बढ़ी हैं। 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र आज वितरित करते हुए नजर आएंगे। लोक भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन है। इसी दौरान नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निष्पक्ष प्रक्रिया से चयन किया है। मिशन रोजगार में 8 वर्षों में 8,50,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी भी दी गई है। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 2 दशक बाद बड़ी संख्या में आज सेविकाओं को, फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां प्रदेश में मिल सके। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री की ओर से सेविकाओं को, फार्मासिस्टों को आज नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि आज मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री की ओर से जब युवाओं को संबोधित किया जाएगा तो आज मुख्यमंत्री इस पर जोर देते हुए नजर आएंगे कि अपने कौशल को बढ़ाइए और अन्य क्षेत्रों में आप रोजगार के इस अवसर को पाइए। और इसी कड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। अपने हाथों से सेविकाओं को, फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरण करते हुए नजर आएंगे। बाल विकास पुष्टाहार विभाग में बड़ी नियुक्तियां हैं और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री की ओर से नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। 2425 मुख्य सेविकाओं को, 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। मिशन रोजगार जो है वो लगातार जारी है और इसी मिशन के तहत मुख्यमंत्री की ओर से ये नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ रहे हैं। तौकीर, मिशन रोजगार के तहत आज नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे मुख्यमंत्री की ओर से। तकरीबन 2465 जो है सेविकाएं, उनको भी दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र और इसके साथ साथ जो फार्मासिस्ट है 13, उनको भी आज मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देते हुए नजर आएंगे। क्या अपडेट है और आज अगर मुख्यमंत्री संबोधित करते हैं तो इस संबोधन में क्या कुछ खास रहेगा? अबे वो हो गया, अल्लाह कनेक्ट हो गया। तौकीर, आवाज मिल पा रही है क्या? तो अपने सहयोगी को नए सिरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि राजधानी लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। 2425 मुख्य सेविकाओं, 13 फार्मासिस्टों को आज मुख्यमंत्री की ओर से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हैं वो मिशन रोजगार के तहत जो अपना काम है वो कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज 2425 ऐसे सेविकाएं हैं जिनको नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त हो प्रदेश में और युवा जो है वो कौशल पर अपना काम करें। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हुए और प्रदेश को आगे बढ़ाते हुए ये जो लक्ष्य है मुख्यमंत्री का, इसी लक्ष्य पर मुख्यमंत्री निरंतर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का ध्येय है कि ज्यादा से ज्यादा नौकरी दिया जाए प्रदेश में, ज्यादा से ज्यादा जो रोजगार के अवसर हैं उसको दिया जाए और युवा जो हैं अपने कौशल के मजबूती की वजह से लगातार इसी कड़ी में आगे वो बढ़ते हुए नजर आए और मुख्यमंत्री की ओर से आज नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। तौकीर किदवई राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तौकीर, क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री आज नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए नजर आएंगे। 13 फार्मासिस्ट भी हैं और 2425 ऐसे सेविकाएं हैं और जिनको नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। क्या अपडेट तौकीर? देखिए, ये 8 सालों में करीब 8.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। इसी कड़ी में आज भी जो कार्यक्रम है उसको रखा गया है। इसमें करीब 2425 मुख्य सेविका हैं और 13 फार्मासिस्टों को सीएम योगी अपने हाथ से आज उनको नियुक्ति पत्र देंगे।
करीब 20 साल बाद करीब विकास पुष्टाहार में बड़े पैमाने पर अब ये नियुक्तियां हो रही हैं। फिलहाल इसके पहले भी कई बड़े आयोजन हो चुके हैं। कल भी एक रोजगार मेला उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लगाया गया था। लखनऊ और प्रयागराज में बड़ी संख्या में वहाँ पर जो युवक हैं वो पहुंचे थे और वहाँ पर भी जो प्राइवेट जॉब्स हैं उसके लिए रास्ते खोले गए थे युवाओं के लिए। फिलहाल आज का भी जो कार्यक्रम है वो सरकारी नौकरियां हैं जो उसके लिए है। मिशन रोजगार के तहत ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है और अब तक 75 जनपदों में करीब 19,425 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई है। इसके अलावा 3,000 से अधिक सहायक शिक्षक हैं उनकी इसमें भर्ती हुई है। आंगनबाड़ी में 22,290 कार्यकर्ता को मुख्य में तब्दील किया गया, यानी कि जो उनका प्रमोशन है इंटरनली, जो पहले ये एडहॉक पे रखे जाते हैं उसके बाद उनको परमानेंट किया गया है। करीब उनका जो मानदेय है वो 5500 से बढ़ाकर 8,000 किया गया है जी। ये पूरा जो रोजगार देने का जो अभियान है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार चल रहा है। अलग अलग समय पर देखा जाता है कि अलग अलग विभागों की जो नियुक्तियां हैं वो निकाली जाती है और उनके बाद वहां पर युवाओं को बड़ा मौका दिया जा रहा है। विपक्ष के पास भी सबसे बड़ा हथियार सिर्फ यही है कि वो जो बेरोजगारी है उसकी दर को लेकर वो सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। फिलहाल आज कई कार्यक्रम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है 11 बजे अभी लोक भवन में वहां पर जो 2,500 मुक्त सेवक और 13 फार्मासिस्टों को ये पूरा कार्यक्रम वहां पर आज आयोजन किया जा रहा है। इसमें 2 मंत्री भी शामिल होंगे। फिलहाल कहा यह भी जा रहा है कि जो जिस तरह के आयोजन उत्तर प्रदेश में किए जा रहे हैं उससे जो 2027 की नींव है उसको मजबूती देने के लिए भी इस तरह के आयोजन लगातार हो रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो 2022 का विधानसभा चुनाव था उसके बाद से एक सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में वो बेरोजगार युवाओं का है, नौकरी को लेकर है। क्योंकि कहा जाता था कि अक्सर जो विभाग है उसमें जिस तरह से लोग रिटायर हो रहे हैं उस पैमाने के हिसाब से भी युवाओं की भर्ती उस डिपार्टमेंट में नहीं हो रही है। फिलहाल अब नियुक्तियों का दौर है वो चल पड़ा है। अभी इससे पहले करीब 60,000 सिपाहियों की भर्ती हुई थी जो अब तक की सबसे बड़ी भर्ती थी और उसको बिना किसी रुकावट या नकल के उसको निभाया गया था। इसी का परिणाम है कि जो भर्ती बोर्ड के डीजी थे उस समय के राजीव कृष्णा, उन्हें इसका इनाम भी दिया गया और उन्हें उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया गया। तो फिलहाल अभी कुछ एसआई की भर्ती भी बताया जा रहा है कि बहुत जल्द नियुक्ति निकलने वाली है। उसमें करीब 25,000 से ज्यादा जो एसआई हैं उनको नियुक्त किया जाएगा। और इसके अलावा अलग अलग विभागों से भी डेटा मांगा गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि जो अलग अलग विभाग हैं वो अपने यहाँ बताएं कि कितनी उनकी जरूरत है, कितने लोग रिटायर हो गए, कितनी सीटें फिलहाल खाली हैं। इसका डेटा भी सभी डिपार्टमेंट से मांगा गया था। माना यह जा रहा है कि करीब 2026 के आसपास नियुक्तियों का दौर और बढ़ेगा और जो विभाग अपना डेटा देंगे वहां पर भी जल्द नियुक्तियां निकाली जाएंगी और अभ्यर्थियों को उसमें मौका दिया जाएगा। फिलहाल एक सबसे बड़ा मुद्दा 69,000 शिक्षकों का जरूर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जो आए दिन कभी डिप्टी सीएम तो कभी शिक्षा मंत्री का आवाज घेरने पहुंचते हैं। माना यह जा रहा है कि उनको लेकर भी अब अंदर खाने में चर्चा है कि उन्हें भी जल्द से जल्द क्योंकि वो 4-5 साल से ज्यादा से अपनी मांगों को लेकर धरने पे हैं तो उन्हें भी जल्द से जल्द प्रक्रिया को सही करके उन्हें नियुक्तियां दे दी जाएं। फिलहाल कई बड़े जो मुद्दे हैं उन पर सरकार को घेरने का जो प्रयास है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, जिसे छीनने की कोशिश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लगे हुए हैं। यानी कि वो युवाओं को रोजगार दे रहे हैं और आने वाले समय में ये मुद्दा जो विपक्ष के पास से चाहता वो नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सेविकाओं को 13 फार्मासिस्टों को नौकरी आज वितरित की जाएगी। जो पत्र है नियुक्ति पत्र वो दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मिशन रोजगार के तहत नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि प्रदेश के युवा नौकरी पा सके, रोजगार उनको मिल सके, अपने कौशल को बढ़ाएं और मजबूत करें और इसी दिशा में मुख्यमंत्री और सरकार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।